एंगल प्रॉपर्टी तो पढ़ लिए कि कैसे क्या निकलेगा, जो उसमें भी यार बहुत सा है, लेकिन क्वाड अब आ जाएंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में बहुत तरह का क्वेश्चन आएगा, प्रूफ करने के लिए प्रॉपर्टी के अनुसार, फिर निकालने के लिए भी एंगल भी। तो हमको एक तो पहला क्वेश्चन ही लेते हैं, उसमें एंगल निकालने के लिए लेते हैं कि कहता है कि अगर आपको एक एंगल इफ वन एंगल अगर क्वाड्रेट पैरेललोग्राम का दिए हुए रहे तो डिटरमाइन मेजर कीजिए हर एंगल को। जैसे मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ क्या पैरेललोग्राम से एंगल को मेजर करना है। क्वेश्चन मान लीजिए कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड एंगल D इक्वल टू 100 डिग्री। तो डिटरमाइन the measure of angle A and angle B। इसमें ना सबसे पहले तो गिवन क्या दिए हुए हैं, तो हम इसको फिगर बना के बनाएंगे। तो अगर फिगर नहीं बनाएंगे तो थोड़ा लिखने में भी दिक्कत होगा और मार्क्स भी थोड़ा कम आएगा, इसलिए हम लोग ABCD पैरेललोग्राम बना दिए और इसमें D एंगल 100 डिग्री दिए हुए हैं। अब मेजर करना है A और B को। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, ज्योमेट्री में ना सॉल्यूशन में ज़रा वर्ड प्रॉब्लम अच्छा रहता है, उसको लिखने का रहता है। नहीं लिखिएगा ना वर्ड प्रॉब्लम में तो नहीं मार्क्स आएगा। इसमें लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललो। इस शॉर्टकट में पैरेललोग्राम हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, पैरेललोग्राम एंड एंगल D इक्वल टू 100 डिग्री। इतना तो दिए हुए हैं। तो हम वी नो दैट, जानते हैं हम लोग कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो देयरफॉर एंगल B इक्वल टू 100 डिग्री। क्या इधर लिख देंगे, सो opposite angles of a parallelogram are equal, therefore B equal to 100 डिग्री, क्योंकि D इक्वल टू B हो गया। ये भी लिख देते हैं इतना, तब तो समझ में आ जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमको निकालने का था एक एंगल और A भी, तो A के लिए क्या निकालेंगे, इसके लिए भी हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। तो इसको लिख देंगे पहले। B हमको निकालना है A, तो A निकालना है तो या तो B से या तो A से हम कर सकते हैं ना क्राइटेरिया को। तो उसका पहले हम लोग क्राइटेरिया लिख देंगे, we know that sum of every two adjacent angles of a parallelogram is 180। तो इसको हम A प्लस D भी लिख सकते हैं, A प्लस B भी लिख सकते हैं। तो हमको D गिवन है इसलिए D ही अच्छा होगा। अगर मेरा B कोई भी चीज़ में
इसमें गलती हो जाए बनाने में तो मेरा ए भी का वैल्यू गलत आएगा, इसीलिए हम लोग डी का ही लेते हैं जो गिवन दिए हुए रहे जो। इसलिए लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। तो ए मेरा कितना था, ए तो निकालना है, और प्लस डी कितना था 100 इक्वल टू 180। तो एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 100 इक्वल टू 180 ना 80 डिग्री। देयरफॉर फिर लिख देंगे दोनों एंगल का कि आंसर आ जाए, मतलब देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू कितना 100 डिग्री। यही हो गया मेरा आंसर। ये तो एक एंगल, वन एंगल देने पे कोई भी एंगल निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। अब मेरा फिर है जो वेरिएबल में दिए हुए हैं तो उसका वैल्यू कांस्टेंट टर्म में कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि इफ टू एडजेसेंट angles of a parallelogram are 2x plus 12 degree and 3x minus 62 डिग्री। तो फाइंड करने का था, फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। इसके लिए भी हम लोग एक फिगर बना लेंगे। फिगर बनाने से क्या होता है ना कि ए बी सी हम लोग को जल्दी जल्दी हो जाता है। ऐसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, अभी फर्स्ट बार में तो और होगा आप लोग को, इसीलिए हम ऐसे लिख देते हैं। अब इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम in which two adjacent angles are मान लेते हैं एंगल ए इक्वल टू कितना था 2x प्लस 12 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 3x माइनस 62 डिग्री। तो इसमें भी तो हम लोग जाने कि ए और बी एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट क्या होता है सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री यानी 180। तो इसको लिख देंगे we know that एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180। कहाँ से, तो सम ऑफ, इसको लिखना पड़ेगा, जियोमेट्री में यही है क्राइटेरिया, लिखना पड़ेगा कि हम कहाँ से लाए। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए ग्राम इज 180। तो इसका क्या होगा, ए बराबर हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 12, बी इक्वल टू 3x माइनस 62 इक्वल टू 180। इसको फिर लिखेंगे 5x माइनस 50 इक्वल टू 180। 5x इक्वल टू 180 प्लस 50।
तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 230/5 46। अब हम इस तरह से एंगल A इक्वल टू 2x प्लस 12, तो 2 इंटू 46 प्लस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस 12 इक्वल टू 104 डिग्री। एंगल B इक्वल टू कितना था 3x माइनस 62, तो 3x यानी 3 इंटू 46 माइनस 62 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऐसे ही रखते हैं, 360 तो 862 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 713 76 डिग्री। इसको हमको कहता है ना फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी सब एंगल। तो हम इसको लिखेंगे B हो गया, C इक्वल टू, देखिए तो फिगर में C इक्वल टू क्या होगा A होगा ना अपोजिट एंगल, और D इक्वल टू B होगा, तो इसको यहाँ लिख देंगे C इक्वल टू क्या का है एंगल A ना 104 डिग्री, और D इक्वल टू B इक्वल टू 76 डिग्री। इसको भी दोनों को लिख देंगे यहाँ पे क्या अपोजिट एंगल opposite angles of a parallelogram are equal, इससे इक्वल हो गया, और इस तरह से हमको पूरा एंगल निकल गया। 2 क्वेश्चन हो गया, और इसी तरह से हमको और सब भी बनाना पड़ेगा कि हमको वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो भी तो पैरेललोग्राम ही चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सा बेस पढ़ना है। अगर नहीं इसमें समझ में आएगा तो फिर 9th में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए ज़्यादातर 8 का ही है और प्लस 9 का भी है, और 9 के साथ साथ 10 के भी बच्चे के लिए है, क्योंकि बेस सबको मजबूत होना चाहिए, इसलिए हम बेसिक पढ़ा रहे हैं।